हर हर महादेव दोस्तों। आज हम आपके लिए भाद्रपद मास का महत्व और कजरी तीज की व्रत कथा लेकर प्रस्तुत हैं। भाद्रपद मास हिंदू पंचांग का छठा महीना है जो सावन के बाद आता है। इसे भादो या भादवा नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2025 में यह पावन महीना 10 अगस्त से शुरू होकर 7 सितंबर तक रहेगा। चातुर्मास का दूसरा मास होने के कारण यह भगवान गणेश और श्री कृष्ण की आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है। भगवान कृष्ण का जन्म इसी महीने में होने से इसका धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। इस अवधि में कई प्रमुख व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। साथ ही इस बार भाद्रपद के अंत में ग्रहण भी लगेगा। आइए जानते हैं भादों का महत्व और इसमें किन कार्यों से बचना चाहिए। भाद्रपद माह में किन कार्यों से बचें। इस पवित्र महीने में विवाह, गृह प्रवेश या नए व्यवसाय जैसी बड़ी शुरुआत करने से परहेज करें। पूरे माह पेड़ों की कटाई या प्रकृति को हानि पहुंचाने वाले कार्य न करें। मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज और शराब जैसे तामसिक आहारों से दूर रहें। अनावश्यक खर्च से बचें और धन का सदुपयोग दान, पुण्य एवं धार्मिक कार्यों में करें। भादों महीनों में क्यों डाले जाते हैं शुभ कार्य? क्योंकि भादों माह को मांगलिक कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है। क्योंकि यह चतुर्मास का काल होता है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इस दौरान विवाह, सगाई, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य करने से बचा जाता है। हालांकि यह महीना पूजा पाठ, दान, पुण्य और भगवान की भक्ति के लिए अत्यंत पावन माना जाता है। भाद्रपद माह का महत्व। सावन जहां भगवान शिव को समर्पित है, वहीं भाद्रपद माह श्री कृष्ण का माना जाता है। क्योंकि इसी पावन महीने में मुरली मनोहर का जन्म हुआ था। भद्र का अर्थ है सौभाग्यशाली, इसलिए भादों में किए गए धार्मिक कार्यों का पुण्य लंबे समय तक फलदायी रहता है। कजरी तीज। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया को यह पर्व मनाया जाता है। यह पर्व उत्तर प्रदेश के बनारस तथा मिर्जापुर में विशेष रूप से मनाया जाता है। कजरी की प्रतिद्वंदिता भी होती है। प्रायः लोग नावों पर चढ़कर कजरी गीत गाते हैं। यह वर्षा ऋतु का एक विशेष राग है। ब्रज के मल्हारों की भांति यहाँ पर एक प्रमुख वर्षा गीत माना जाता है। इस दिन झूला भी पड़ता है। घरों में पकवान और मिष्ठान बनाए जाते हैं। ग्रामीण अंचलों में इसे तीजा कहते हैं। ग्रामीण बालाएं तथा वधुएं हिंडोले पर बैठकर कजरी गीत गाती हैं। वर्षा ऋतु में यह गीत पपीहा, बादलों तथा पूर्वा हवाओं के झोंकों से बहुत प्रिय लगता है। हिंदू पंचांग को देखते हुए इस साल कजरी तीज का व्रत 12 अगस्त 2025 यानी आज के दिन रखा जा रहा है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। इस व्रत का पालन करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। वहीं इस दिन इसकी व्रत कथा का पाठ परम कल्याणकारी माना गया है, जो कि इस प्रकार है। कजरी तीज का त्योहार बहुत ही शुभ माना जाता है।
यह भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित है। इस व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कजरी तीज व्रत का हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है। यह सुहागिन महिलाओं के लिए एक विशेष पर्व है जो पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। वहीं इस दिन कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए यह व्रत रखती हैं। कजरी तीज पर व्रत रखने के साथ साथ इसकी कथा सुनना भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस कथा का पाठ करने से न सिर्फ वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है, बल्कि विवाह से जुड़ी सभी मुश्किलें तो दूर होती हैं। तो आइए इसकी कथा के बारे में जानते हैं। कजरी तीज की व्रत कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी ने भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर कजरी तीज का व्रत किया। व्रत के दौरान उसने अपने पति से सत्तू लाने को कहा। सत्तू के लिए ब्राह्मण के पास धन नहीं था, तो ऐसे में उसने चोरी करने का फैसला किया। इसके बाद वह रात के समय दुकान में सत्तू लेने के लिए घुस गया। उसी दौरान दुकान के मालिक की नींद खुल गई और उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया और उसकी पत्नी सत्तू का इंतजार कर रही थी। वहीं चांद निकल आया था। जब दुकान के मालिक ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से सत्तू मिला। ऐसे में ब्राह्मण ने उसे सारी बात बता दी। उसकी बात को सुनकर मालिक को उस पर बेहद तरस आया और कहा कि आज से वो उसकी पत्नी को अपनी बहन के रूप में मानेगा। अंत में मालिक ने ब्राह्मण को मेहंदी, सत्तू, गहने और धन देकर विदा किया। इसके बाद सभी साधक ने देवी कजली की विधिवत पूजा की। तो दोस्तों, ये थी भाद्रपद मास के पहले व्रत कजरी तीज की कथा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। धन्यवाद।